जय श्री कृष्ण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य अद्वितीय समस्त जगत को संस्कारित करने हेतु ज्ञानबोधक तत्वबोधक योग वशिष्ठ में दिए गए वक्तव्य को आज विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, महाराजा दशरथ जी आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। श्रोता के रूप में कौन है? महर्षि विश्वामित्र और वक्ता भगवान श्री राम जी। योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम शरीर के बारे में अपना उद्बोधन प्रदान करते हैं। शरीर की आसक्ति व्यक्ति के लिए जन्म और बंधन का कारण पैदा करती है। शरीर के निंदात्मक वाक्यों के द्वारा श्री राम जी ने कहा, महामुने, ये मलमूत्रादि युक्त अनेक प्रकार के कफ वात पित्त से भरा हुआ शरीर, नाड़ियों से भरा हुआ शरीर, अनेक प्रकार से अत्यंत पतनशील मरण धर्मा जो शरीर है, इसके प्रति व्यक्ति की जितनी आसक्ति है वह व्यक्ति उतना ही पतन के मार्ग पर आगे चलता है। ये सच है। संतों ने कहा है शास्त्रों में, शरीर मात्रम खलु माध्य साधनम। ये सच है, शरीर आपके लिए परब्रह्म की प्राप्ति के लिए एक साधन है, लेकिन शरीर ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित उठता है और थोड़े से ही शीत घाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुण शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के समान तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी शाखाएं हैं, परिपुष्ट कंधा तना, दोनों नेत्र बिल या डोगर है। मस्तिष्क का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोरवा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए घोंसले हैं। हाथ पैरों की उंगलियां इसके सुंदर पल्लव। गुल्फ नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। इसके अनुसार शरीर संसार रूपी वन में उगा हुआ एक बड़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल बानर उछल कूद करता रहता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषय चिंतन रूपी मंजरी से अलंकृत है। महान दुख रूपी घुनी के लग जाने से जिसमें सब ओर छेद या घाव हो जाते हैं, जो तृष्णा रूपी सर्पणी का घर है, जिस पर कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते हैं और खिलते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है। शुभ और अशुभ, सुख और दुख जिसके महान फल हैं। सुंदर कंधे, बाहें जिसकी शाखाएं हैं, उंगलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्पगुच्छ के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है,
परंतु यह शरीर, देह और गेह दोनों ही इस संसार में कीड़ा मृग के समान हैं। जहाँ ज्ञानेंद्रिय रूपी झरोकों से भीतर प्रज्ञा रूपणी ग्रह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है और चिंता रूपणी पुत्रियां खेल रही हैं, वह देह गे मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केश रूपी छाजन की छाया हुआ है, कान रूपी शोभा वाली चंद्र शालाओं से सुशोभित है, कुछ लंबी अंगुलियां ऊपर रूप काष्ठ चित्रों से सुसज्जित है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं, जो शरीर मरने के समय जीवन का अनुसरण नहीं करते उसका साथ छोड़ देते हैं, जीव का अनुसरण नहीं करते उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतज्ञ हैं। फिर आप यही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की क्या अवस्था हो सकती है। यह शरीर उस कोमल पल्लव के समान है जो तनिक सी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। यह आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कंकड़ों से छत विसत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह कड़वा और नीरस है, एतव यह मुझे प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं, यह कुछ ही दिनों में बाल, युवा और वृद्धता को प्राप्त हो जाने पर कुछ ही दिनों में जीर्णता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंद के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुआ पानी का बुलबुला जिस तरह से शांत हो जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसमें अनेक दोष हैं। बाल अवस्था के दोष मुनीश्वर असमर्थता, आपत्तियाँ, तृष्णा, मुक्ता, मूढ़ बुद्धिता, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि सारे दोष बाल अवस्था में प्रकट होते हैं। बाल अवस्था में पशु पक्षियों की ऐसी चेष्टा होती है। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती है। बाल अवस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पाक पर जो दुख प्राप्त होता है, वह आपत्ति काल में भी किसको होता होगा। बाल्य भांति की लीलाएं, दुर्विलसाओं, दुष्ट चेष्टाओं तथा दूषित अभिप्राय से हठात प्रवृत्त होकर बड़े भारी मोह में पड़ जाता है। बाल अवस्था में बालक जिस किसी के भी कहने पर निष्फल कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, अनेक प्रकार की दुष्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है, सुख और शांति प्रदान करने के लिए नहीं। जैसे उल्लू दिन में अंधकार से भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार से जो दोष, जितने दुराचार तथा जो दुर्लंघ्य दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल अवस्था में ही जीव के हृदय में छुपकर बैठे रहते हैं। ब्रह्मन जो लोग बाल अवस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। भगवान कहते हैं, उन हतचित मूढ़ बुद्धि लोगों को बारंबार धिक्कार है। जहाँ झूले के समान चंचल मन विविध विषयों में आकार को प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोकों में अमंगल रूप है, वह बाल्य अवस्था कैसे संतोषदायक हो सकती है। महामुने, बाल्य अवस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता है और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है, देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्य अवस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा रखता है, उन्हें ना पाकर उसकी बुद्धि सदा
संतप्त रहती है। इस प्रकार से बाल्यकाल में कुछ चीज़ें विशेष होती है। कोमल वाणी, कोमल स्वभाव, कोमल स्वरूप वो लोगों को प्रिय लगता है, लेकिन वस्तुतः बाल अवस्था अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है। इसलिए इस जगत में यह बाल अवस्था किसी के लिए भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है। अब युवावस्था के दोषों का वर्णन करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कहते हैं महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य युवावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोगने के उत्साह, भ्रांति तथा काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरक के गिरने के लिए ही यौवन रूढ़ होता है। यौवन अवस्था में मूर्ख मनुष्य अत्यंत विलास चेष्टा वाले अपने चंचल चित्त की राग द्वेष की वृत्ति का अनुभव करता हुआ इस संसार में से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। अपने चित्त रूपी बिल में स्थित हो नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने बस में हुए पुरुष का बल पूर्वक तिरस्कार करता है। मुने, युवावस्था में स्त्री द्यूत तथा कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले वे राग लोभ आदि प्रसिद्ध और दुष्ट दोष वैसे काम चिंता आदि के वशीभूत अंतःकरण वाले पुरुष को जो काम आदि में तन्मय हो रहा है यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं, जो महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है। उस यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। श्रृंगार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तों से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमिका को जिसने पार कर लिया है वही पुरुष धीर कहलाता है। जो क्षण भर के लिए प्रकाशमान चंचल मेघों की भांति गर्जना अवमान पूर्ण वचन से व्याप्त बिजली की तरह चमक कर लुप्त हो जाने वाला है, वह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन काल के दुर्गुणों में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, जो यौवन काल में अपने बल पर अभिमान करता है, अपनी अवस्था पर अभिमान करता है, अपने सौंदर्य पर अभिमान करता है, धन पर गर्जना बादलों के समान करता है, वह उसी प्रकार से लुप्त हो जाता है जैसे बरसात के समय बिजली चमकती है और समाप्त हो जाती है। वस्तुतः संपूर्ण सद्गुणों को की स्थिरता को नष्ट कर लेने में वह अभिमानी दक्ष होता है, उसके सारे सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसी अवस्था में गुरु के सानिध्य में, अपने पूर्वजों के सानिध्य में, अपने कुल परंपरा के अनुसार ज्ञान का बोध करता है, संतों का संग करता है, गुरु ग्रंथों का संग करता है, वह यौवन काल में धीर पुरुष कहलाता है तथा इंद्रियों को वशीभूत ना हो करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए दुराचरण का परित्याग कर देता है। धनाभिमान का, पदाभिमान का, बलाभिमान का परित्याग करके सदैव सन्मार्ग पर चलता है, वह धीर पुरुष होता है। उसमें सम, दम, क्षमा, दया, शांति, संतोष, सरलता विविध गुणों से युक्त उत्तम यौवन इस संसार में उसी तरह दुर्लभ है जैसे आकाश में बन दुर्लभ है। यौवन काल में यदि ये 7 गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वस्तुतः उसका यौवन काल बड़ा श्रेष्ठ कहलाता है, जिसमें सम, दम, क्षमा, दया, शांति, संतोष और सरलता ये 7 गुणों से युक्त यौवन काल सर्वश्रेष्ठ होता है। अब स्त्रियों के शारीरिक रमणीयता का निराकरण कैसे हो? ये आसक्ति जगत में बंधन का कारण है। इसके बारे में संक्षिप्त में भगवान ने कहा। रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, ये हाड़ मंस से युक्त व्यक्ति
जिस शरीर के प्रति आकर्षित होता है वह विलास युक्त स्वयं अपने को और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, जिसे हम शारीरिक प्रेम कहते हैं। वस्तुतः वह प्रेम नहीं है। प्रेम व्यक्ति के अंतःकरण से होता है, व्यक्ति के मन से होता है। शरीर से वासना उत्पन्न होती है, शरीर से प्रेम नहीं होता, शरीर से वासना होती है और प्रेम मन से होता है। प्रेम व्यक्ति के कर्मों से होता है, प्रेम व्यक्ति की वाणी से होता है, प्रेम व्यक्ति के व्यवहार से होता है, प्रेम व्यक्ति के स्वभाव से होता है। शरीर की सौंदर्यता ऐसे है जैसे मृग की तृष्णा। इसलिए हे मुनि, लोग केवल शरीर स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? एक जहाँ मद नशे के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, दूसरी ओर कामाग्नि के द्वारा जो व्यक्ति को आनंददायिनी बताती है, वह दोनों ही नाश का कारण होती है। वस्तुतः जब व्यक्ति स्त्री को कीड़ा मृग की भांति ना समझ करके मनोवृत्ति से प्रेम करता है, वह उसका सम्मान करता है, शक्ति के रूप में पूजन करता है। ऐसा व्यक्ति इस जगत में, इस व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में जीवन यापन करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंचाता है। वह पुरुष वस्तुतः धीर पुरुष कहलाता है। अब वृद्ध अवस्था के दुख रूपता का वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे महर्षि, जैसा हिम रूपी वज्र कमल को आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्ध शरीर का नाश, वृद्ध अवस्था शरीर का नाश कर देती है। जैसे लोम लेस मात्र विषय का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार से यह जरावस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिसके सारे अंग शिथिल हो चुके होकर झुर्रियों से भर गए हैं, जरा अवस्था में जिसके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामनियाँ ऊंट के समान समझती हैं। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर स्त्री पुत्र बंधु बांधव सूरत गण भी उन्मत्त के समान समझ करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली है। इसलिए व्यक्ति को अगर पुष्ट रहना है तो सर्वप्रथम उसको संकल्प करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य व्यक्ति के मन को पुष्ट करता है, तन को पुष्ट करता है, बुद्धि को पुष्ट करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा वर्णन किया है। दूसरा, शरीर को पुष्ट करने का श्रेष्ठ साधन क्या है, श्रेष्ठ गुण क्या है? वह है संतोष। संतोष व्यक्ति के जीवन को, शरीर को, मन को, बुद्धि को सदैव पुष्ट करता है। संतोष प्रसन्नता देता है और असंतोष शोक प्रदान करता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। इसलिए जीवन को पुष्ट करने के लिए दूसरा जो मेन गुण है वो संतोष है। तीसरा, शरीर को वृद्ध अवस्था में भी पुष्ट रखने का जो मेन गुण है वह है करुणा। करुणा कहते हैं दया को। जिसके जीवन में दया है उसके जीवन में
प्रकृति और परमात्मा से प्रेम है। जिसके जीवन में दया है वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या की अग्नि शारीरिक शक्ति को जला के नाश करती है, मन की शक्ति को जला के नाश करती है, बुद्धि की शक्ति को जला के नाश करती है। और जो ईर्ष्या से रहित है वह अपने आप को पुष्ट रखता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वृद्ध अवस्था दुख को प्रदान करती है, लेकिन उस दुख में भी अगर आपको सुखी रहना है तो आप युवा अवस्था से संभल जाइए, युवा अवस्था से अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। भगवान ने वृद्ध अवस्था में अनेक दुखों का वर्णन किया, काल के स्वरूप की विवेचना की। हे मुनीश्वर, यह मेरी भोग वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ, ये भोग के साधन हैं। इस साधन से इस तरह भोग वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक उसका उपभोग करूँगा। आज यह वस्तु मैं प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं, वह अल्प तुच्छ शरीर में महत्त्व बुद्धि आत्म भाव रखते हैं। उन मूढ़ जनों के हेयोपदेश शत्रु मित्र तथा राग द्वेष भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौण रूप से बना दिया है। जैसे वडवाग्नि उमड़ने पर समुद्र को सोख लेती है, उसी प्रकार से सर्वपक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेती है। काल के थप्पड़ जब गाल पर लगता है तो कोई नहीं बचता है, काल से आज तक कोई नहीं बचा है। इसीलिए इस क्षणिक काल में हम अपने को श्रेष्ठ भी बना सकते हैं और हम अपने आप का नाश भी कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इसीलिए आपको चाहिए संसार में समय का सदुपयोग करना। एक एक पल आपके लिए अमूल्य है और उस अमूल्य पल में आप अपने जीवन के ऊर्ध्व फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्ध्व फल जीवन का क्या है? ऊर्ध्व फल है तत्व ज्ञान। ऊर्ध्व फल है जिस कार्य में आप लगे हैं उसको निष्ठापूर्वक अपने अंदर विश्वास रखते हुए, अपने कार्य के प्रति विश्वास रखते हुए, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने ग्रंथ पर विश्वास रखते हुए उसमें पूर्णता की ओर जाना ही ऊर्ध्व फल है। पूर्णता क्या है? पूर्णता परब्रह्म है। संसार में सब अपूर्ण है, अगर पूर्ण कोई है तो परमेश्वर है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में कोई परिपूर्ण है तो केवल परमात्मा है। आप जिसको भी देखेंगे सब अपूर्ण होगा, परिपूर्ण कोई है तो परमात्मा है, परब्रह्म है, परमेश्वर है। इसीलिए काल की स्वरूप की विवेचना करते हुए परमात्मा ने कहा कि यह जीव नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके काल से कभी बच नहीं पाया है। काल के इस जाल में फंस करके सब समाप्त हुए, लेकिन उस क्षणिक समय में, उस क्षणिक काल जो आपको प्राप्त हुआ है, कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके कर्तव्य की स्थिति है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, मुने इस जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या अवस्था हो सकती है। हे मुने, इस देव प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा ही हुए सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों और वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। हम किसके अधीन हैं? हम इंद्रियों के भोगों के अधीन हैं। इंद्रियों के भोग हमको जगत के अधीन बनाते हैं, इंद्रियों के भोग हमको संसार के अधीन बनाते हैं।
इंद्रियों के भोग हमको वासना के अधीन बनाते हैं, विषय के अधीन बनाते हैं। इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मुने, जो जीव इंद्रियों की वासना के लिए, तृप्ति के लिए इस जगत के पराधीनता को स्वीकार कर चुके हैं, वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एकमात्र साधन है, कौन सा? वह मात सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते स्तमो द्वाराम योषिनाम संग संगम महांतस्ते समचित्त प्रशांत विमिनमया सुरदासाधिभोये। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, मात सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते, अपने घर में आए हुए बड़ों का सदैव सम्मान करो और प्रयत्न करो आपके घर पर सदैव शास्त्रज्ञ संस्कारित श्रेष्ठ जनों का आगमन होता रहे। श्रेष्ठ जन जो आपके जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकें, वो श्रेष्ठ जन हैं जो जगत की चर्चा व्यर्थ में नहीं करते, जो जगदीश की चर्चा में समय व्यतीत करते हैं। योषिणाम संग संगम, आप योगियों का संग करिए, आप समचित्त होकर के जगत में व्यवहार करिए, तो वास्तव में यह काल आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। मानव जीवन की अनित्यता में नित्यता की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने काल का प्रभाव मानव जीवन की अनित्यता के बारे में अनेकों दृष्टांत देते हुए बताया और कह दिया, सांसारिक वस्तुओं की निस्तारता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता तथा सत्पुरुषों की दुर्बलता का प्रतिपादन किया है। यहाँ सांसारिक वस्तुएं जिनको आप इतना महत्व देते हैं, जिनको जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उसकी क्या स्थिति है, योग वशिष्ठ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज का विषय बड़ा आनंद वाला है, आपको परिचय करा देगा ये जगत के विषयों से, एक जगत की वस्तुओं से, जगत के दुखों से और सत्पुरुषों के महत्व से आपको परिचय करा देगा। इसलिए आप निश्चित श्रवण करें, अधिक से अधिक सनातन भक्ति पथ चैनल को शेयर करें, क्योंकि यह गूढ़ रहस्य योग वशिष्ठ वैराग्य कल्प में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम महर्षि विश्वामित्र को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है, आहा, बहुत आनंद प्रदान करने वाला है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात, हे मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अमरणीय अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम परम सुख मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपणी गुफाओं में ही रमण करता हुआ जीर्ण हो जाता है। वृद्धता को प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, तब उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। इसीलिए कहा गया है, भजन युवावस्था में करो, सत्संग युवावस्था में करो। जब शरीर आपका साथ न दे, उस समय सत्संग की ओर प्रेरित हो गए तो कैसे होगा? आद्य शंकराचार्य जी ने इस पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। कंठ घर घर करने लगता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। उस समय व्यक्ति सोचता है अब भजन हो। बाबरे, तूने जीवन में इतना संसार के विषय भोगों को मन में भरा है, अब क्या तेरा मन भजन में लगेगा?
ध्यान रखना, जिसने मन में भोग को स्थान दिया उसका मन भजन में नहीं लगता। भोग का परित्याग युवावस्था से करो, तभी वृद्धावस्था में आपका मन भजन में लगेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक मुनि ऋषि योगी यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी अंतिम में भगवान का नाम नहीं आता। क्यों? बोले मन में विषय और भोग भर जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे महामुनि, उस समय जनुसदाब केवल दुख ही दुख भोगता है, उसे कहीं कभी भी सुख शांति लेस भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से देह रूपणी कमलिनी नष्ट हो जाती है। उस समय भ्रम प्राण रूपी भ्रमर उसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर शुष्क हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है। जिसने अपने प्रबल प्रवाह से के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मड़ी हुई शरीर रूपणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रियां नामक ग्राम इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह इस नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डुबाना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठते। जहाँ तृष्णा रूपणी लताओं का ही प्रबंध प्राधान्य है, ऐसे शरीर रूपी वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्ष को सैकड़ों शाखाओं से भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं तथा सुंदर रमणियाँ जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुँचाती, विकार नहीं उत्पन्न करती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगणों से उद्वेलित होने पर समर सागर को अपने बल विवेक विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे शूरवीर हैं। मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। कहते हैं, कृक्षे सुदूरास्त विषाद मोहा स्वास्थ्य योषिक्त मनोभिरामा सुदुर्लभासं प्रति सुंदरेभे रनाहतातांत कर्णा महांता। हे मुनि, जो इस संसार में इस देह रूपी इंद्रियों के द्वारा लुटने पर इंद्रियों के विषय भोग को जो शरीर को छीण करने वाली है, जीर्ण करने वाली है, उनको
अंतर्मुखी करके अपने मन को स्वस्थ करते हैं। मनो सिक्त मनोभिराम तथा सुदुर्लभा संपत्ति सुंदरीभिर नाहन्यता करणामहांता। जो संसार की सुंदरता में, विषय में, भोग में तथा इन जगत के प्रपंचों में ना फंस करके उनको पार कर जाता है, ऐसा संत इस जगत में परम दुर्लभ है। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेश को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल, क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी नहीं टूटता, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। कहते हैं कीर्तिर्य जगद्दुकुरुहं प्रतापै श्रियाग्रहं सत्वबलेन लक्ष्मी। ये पूर्यन्ता क्षतधैर्यबन्धा न ते जगत्यां शुलभा महान्ता। योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण के 27वें अध्याय का 11वां श्लोक है। ऐसे लोग परम दुर्लभ हैं जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेश को, संपत्ति से याचकों के घर को, सात्विक बल, क्षमा, विनय और उदारता, ये सात्विक बल है, आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य बंधन कभी नहीं टूटते, ऐसे महापुरुष संसार में दुर्लभ हैं। और तरन्ति मातंग घटा तरंगम रणाम्बुधिं ये मयिते न सूरा। सूरास्ते वै हे मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भो धिमिमां तरन्ति। जो इस संसार में रमणीकता के पीछे नहीं भागते तथा जिन्होंने अपने देहाभिमान को सदैव शून्यता में परिणत कर दिया है, जो ज्ञानाग्नि के द्वारा इंद्रियों के विषयाग्नि से मुक्त हो चुके हैं, वही देहेन्द्रियाम्भोधिमिमां तरन्ति, वही तरते हैं, वही संसार सागर को पार कर सकते हैं। हे महर्षि, ऐसे महापुरुष संसार में दुर्लभ हैं। बहुत सुंदर वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज विश्वामित्र जी को श्रवण कराते हैं। फिर जागतिक पदार्थों के परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन करते हैं। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनीय है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, तो उसकी अस्थिरता का वर्णन करते हैं। संसार में सब अस्थिर कैसे है, स्थिर कैसे है, इसके बारे में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने संक्षिप्त वर्णन किया। और भगवान राम के वैराग्य पूर्ण जिज्ञासा एवं तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना की है। महाराज, आपको ये विषय भोग दुख रूप और अनित्य है, इस प्रकार विषयों के दूरदर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्र दग्ध हो, निर्मल तथा महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृत तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार से सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। हे मुनीश्वर,
भगवान ने यहाँ पर अपने वैराग्य का वर्णन किया और तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की है। महाराज, हे मुनीश्वर, आपने मेरे वैराग्य रूपी वचनों को श्रवण किया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसे समस्त संसार के दुख का नाश करने वाले उस कल्याण रूपी ज्ञान को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, बताने की कृपा करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटनाओं के सम्मुख की कारव माने मोर की वाणी करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तात्विक विचार के से विकसित चित्त वाले भगवान श्री राम जी वशिष्ठ आदि महान गुरुओं के समक्ष उपयुक्त बातें बोल करके अब शांत हो गए हैं। यहाँ से अब भरद्वाज जी, विश्वामित्र जी अपना तात्विक ज्ञान राम जी को प्रदान करेंगे, जिसके बारे में हम आपसे अगले सत्र में चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।